हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डाटा टाइप क्या होती है। बेसिकली डाटा टाइप कितनी तरह की होती है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम बस हमारे पास जो सा डाटाबेस होता है उसके अंदर जितनी भी वैल्यू सेव होती है वो उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप लाजमी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जिक्र करेंगे स्ट्रिंग का कि एक्चुअली स्ट्रिंग होती है क्या। STR यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्ट्रिंग STR स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जितने भी कैरेक्टर आते हैं, बेशक वो अल्फ़ाबेट के हों या स्मॉल के हों, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर आते हैं ABCD के जितने भी आ रहे होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास स्ट्रिंग में काउंट होते हैं। लेट्स में मेरा नेम है तो वो एक कैरेक्टर के में आ रहा है। मेरा नाम उज़ैर है तो वो लेट्स सपोज डेली स्किल है, ठीक है। अब डेली स्किल कैरेक्टर के अंदर आ रही है, ठीक है। डेली DAYLY डेली आगे SKILL स्किल, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान के जितने PAK पाक IST एंड पाकिस्तान, ये सारे के सारे कैरेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है। पहली टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, दूसरी टाइप हमारे पास आ रही है इंटीजर। बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 जितनी भी काउंटिंग है हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ नहीं शामिल। इंटीजर के अंदर पूरी वैल्यूज़ आती हैं। जैसे जितने भी हमारे पास मैथ की ज़ुबान में करें होल नंबर, जितनी हमारे पास होल नंबर, इसमें जीरो भी शामिल है, पॉजिटिव नंबर सारे शामिल है, नेगेटिव नंबर सारे शामिल हैं, ये हमारे पास आ रही होती है इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है फ्लोट। अच्छा, फ्लोट क्या होती है? फ्लोट हमारे पास जितनी भी डेसिमल की वैल्यूज़ आ रही होती है, यानी कि जितने पॉइंट्स आता है, शारिया कुछ वैल्यू 0.5 या 1.3, जितनी भी हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यूज़ आ रही होती है, इसके लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम अक्सर डबल के नाम से भी पहचानते हैं। जिन्होंने C++ वगैरह पढ़ी उनको ये भी पता होगा, इसको हम डबल नाम से पहचानते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप आती है बूलियन। अच्छा, बेसिकली बूलियन होती है। बूलियन के पास हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती है, या ये ट्रू होती है या ये फॉल्स होती है। ट्रू फॉल्स के अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वो बूलियन की शक्ल में होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक डाटा टाइप आती है अरे की। अरे होता है ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप की वैल्यूज़ को शो करवाना वो एक अरे के अंदर। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ ना गाड़ियों को, लेट्स सपोज जिक्र कर लेते हैं। मैं कहता हूँ टोयोटा की कार है, होंडा की कार है, जितनी भी, यानी लेट्स अगर मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ गाड़ियों का, XLI GLI स्विक सिटी, जितनी भी हमारे पास ये कार वगैरह आ जाती हैं। अब अगर देखा जाए तो ये सारी एक ही ग्रुप से है। कौन सा ग्रुप जी? कार ग्रुप, ठीक है। हाँ, लेट्स सपोज अगर मैं टोयोटा का जिक्र कर लेता हूँ, XLI GLI फॉर्च्यूनर्स या इसके अलावा लैंड क्रूज़र जितनी भी ये अब आती है टोयोटा की, ये कार ग्रुप में से भी होंगी और फर्दर ग्रुप इसका टोयोटा का भी होगा कि ये सारी कार्स किसकी हैं? टोयोटा की, ठीक है। कि किसी भी ग्रुप की वैल्यूज़ को शो करवाना अरे के अंदर, ठीक है। नल वाली आती है जिसके अंदर हम इस वैल्यूज़ नल पुट करते हैं, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसी के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका फंक्शन बनाता हूँ। पहले PHP का स्टार्ट टैग के बाद इसका PHP का एंड टैग के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ $x बराबर 5 कोलन var var अंडरस्कोर du वार्डन। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा $x, ओके, ठीक है। बाय द वे, जब मैं इस कमांड को मैं रन करता हूँ, अभी मैंने जैसे ही इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं जाता हूँ इसकी फोल्डर में और इसका मैंने वेरिएबल का नेम रखा हुआ था ये वाला। मुझे इसकी फाइल का नेम देखना है, डाटा टाइप PHP डाटा टाइप इसका नेम है। मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे लिखूँगा डाटा टाइप जैसे ही मैंने डाटा टाइप लिखा तो यहाँ पे कहता है स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट बूलियन अरे। बाय द वे, ये तो वो चीज़ें आ रही जो मैंने पीछे लिखी हुई, वो तो इसको एज अ मैं कमेंट के तौर पर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये वाली चीज़ें एज अ कमेंट के तौर पर हो जाएंगी। अब ये वाला मेरे पास कमेंट हो चुका है। मैं नेक्स्ट इसको चेक करता हूँ। int 5 आ रहा है मेरे पास, इंटीजर्स 5 आ रहा है, यानी कि ये 5 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है अपने अंदर। यानी कि int 5 यानी इंटीजर्स इसकी टाइप है, ठीक है। और वो वैल्यूज़ क्या है? वो वैल्यूज़ है 5। सेम इसी तरह ही अगर मैं यहाँ पे आपको कोई और चीज़ शो करवाता हूँ, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं कैरेक्टर को यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग की शक्ल में, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी स्टूडेंट। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेली स्किल लिखा, डेली स्किल वार डैम्प और ये X लिखा हुआ है, X इसकी मैं डाटा टाइप चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन सी डाटा टाइप के अंदर सेव है। बाय द वे, ये तो देखने में लग रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब वहाँ पे जाके देखते हैं वो हमें क्या शो करवाता है। तो वजली यहाँ पे उसने यही स्ट्रिंग शो करा, स्ट्रिंग 10, और यहाँ पे लिखा हुआ डेली स्किल। अब ये 10 क्या है? बेसिकली यहाँ पे 10 इस चीज़ को शो करवा रहा है कि ये 10 करेक्टर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। ये 10 करेक्टर्स को शो करवा रहा है। स्ट्रिंग है लेकिन कितने करेक्टर्स की? 10 करेक्टर्स की, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैं ये इसको शो करना चाहता हूँ और एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ $y
पाकिस्तान। हाँ, अब ये मेरे पास डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, ये मेरे पास सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ। PHP को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों चीज़ें एक्चुअली सेम है PHP के लिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको चेक करना चाहता हूँ तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ। मैं इसको चेक करना चाहता हूँ PHP के लिए ये दोनों चीज़ें सेम है। मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, वार डैम्प लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलन डॉलर, यहाँ पे लिखता हूँ वाई, ठीक है। अब ये दोनों के मुझे दिखाएगा। आ गया यहाँ पे मेरे पास डेली स्किल के अंदर कितने करैक्टर आ रहे हैं 10, और यहाँ मेरे पास आ रहा है पाकिस्तान के अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पाकिस्तान के 8 आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात से मुझे 8 दिखा दिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोट होता है बेसिकली आपकी वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को। जैसा कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैं अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कहता हूँ जी मेरे पास है 4, ठीक है। अब मुझे ये 4 शो करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास अगर वैल्यूज़ आ जाती है 4.5, मैं कह देता हूँ मेरे पास वैल्यूज़ है 4.5 की। अब ये इंटीजर्स के तौर पर नहीं शो करवाएगा, अब इसको एज अ फ्लोट शो करवाएगा। देखिएगा यहाँ पे फ्लोट 4.5, जैसे ही वैल्यू पॉइंट में जाएगी वो इंटीजर्स रिमूव करके यहाँ पे फ्लोट लेगा कि भाई ये वाली वैल्यूज़ एज अ डेसिमल के तौर पर शो हो रही है, ठीक है। तो वो इस वजह से उसको शो करवा रहा है। अब चलते हैं हमारे पास बूलियन की तरफ। बेसिकली बूलियन है क्या, बूलियन सिंपल से बता दूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना ट्रू, TRUE ट्रू, तो इट्स मीन दैट वो इसकी बूलियन ट्रू या फॉल्स, बूलियन के अंदर दो ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ट्रू है तो वो कहता है जी इस फंक्शन को आगे रन कर दो, अगर फॉल्स है तो यहीं से भाई इसको ख़त्म कर दो। ये कैसे यूज़ होगा जब आप फर्दर आगे सीखेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कैसे काम कर रहा है। बूल लिखा हुआ है ट्रू तो उसने इसको शो करवा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अरे। बेसिकली अरे है क्या और अरे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी माई कार्स, ठीक है। मैं लिखता हूँ माई कार्स, यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल के बाद यहाँ पे लिखता हूँ अरे लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखाऊंगा ब्रैकेट्स के अंदर। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे माई कार्स के अंदर CIVIC स्वीक सिटी GLI और XLI। लेट्स सपोज मैंने ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी। अब ये वार्डन का एरर वो सिर्फ इस वजह से दे रहा है कि यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। फ़िलहाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, ओके। अब मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है कि मैंने एक अरे बनाई है। अरे के अंदर मैंने कैटेगरीज कौन सी रखी हुई, सिविक, सिटी, GLI और XLI, यानी कि लेट्स सपोज ये सारी कार से बिलोंग करती हैं, ठीक है। मैंने किसी कंपनी को मेंशन नहीं किया, सिर्फ कार को मेंशन किया जो उसे कार्स के नेम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हूँ माई कार्स, यानी कि ये सबके एक अरे तैयार हो, और अरे तैयार होने के बाद ये सेव कहाँ पे हो जाए जी माई कार्स के अंदर जाके। जैसे ही मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे शो करवाऊँगा मुझे वहाँ पे इसकी अरे नज़र आएगी, देखिएगा ज़रा। और ये अरे इस्तेमाल कैसे होती है इन फ्यूचर इंशाल्लाह जैसे हम आगे चलते हैं हमारे वीडियोज़ के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा हम अरे को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शो हो रही है, कहता है अरे, यहाँ पे अरे ये इसका इंडेक्स भरा हुआ। अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। यानी कि वो जो सी पहली वैल्यूज़ होती है ना वो अरे एज अ 0 से ले रहा होता है। मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो सी सिविक पड़ी है ये 0 वैल्यू पे पड़ी हुई है, ये जो सी सिटी पड़ी है ये 1 पे पड़ी हुई है, GLI ये 2 पे पड़ी हुई है, और ये जो सी XLI ये एज अ 3 पे पड़ी हुई है, ठीक है। और इस वजह से उसने यहाँ पे इसको ऐसा शो करवाया कि ये 0 पे पड़ी हुई है 5 करैक्टर वाली, 5 करैक्टर से हमारा स्विक के 5 करैक्टर है तो इसी वजह से उसने इसको 5 लिखा हुआ। और 1 पे पड़ी हुई है 4 करैक्टर सिटी, और ये 2 पे पड़ी हुई है स्ट्रिंग 3 करैक्टर GLI, और इसके भी 3 करैक्टर हैं XLI के, ठीक है। तो ये एक अरे की शक्ल है। तो ये अरे का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।